मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8th में आज का टॉपिक है बार्स विथ डिफरेंस। आपको डाटा के बारे में बताया गया था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ की जानकारी प्राप्त हो गई थी। एक टॉपिक रह गया था हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम कैसे बनते हैं, आपसे कहा जाएगा कि फ्रिक्वेंसी टेबल या क्लास इंटरवल दिया गया है और आप हिस्टोग्राम को बनाइए। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि देयर इज़ नो गैप बिटवीन द बार्स इज कॉल्ड ए हिस्टोग्राम। जो हमारा बार ग्राफ बनता है उसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो गैप बिटवीन द बार। ये देखिए, अभी आपने देखा था कि जो हमारे बार ग्राफ बने हुए थे उसमें एक छोड़ के फिर एक, फिर एक छोड़ के फिर एक, यानी डिफरेंस करके बन रहा था। इसमें गैप नहीं होता है। जिसमें गैप नहीं होता है वो हिस्टोग्राम कहलाता है। ये देखिए 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये क्लास इंटरवल दिया गया है, ये उसकी फ्रिक्वेंसी दिया गया है। 0 से 10 में 2 फ्रिक्वेंसी है, 10 से 20 में 10 फ्रिक्वेंसी है, 20 से 30 में 21 है, 30 से 40 में 19। इस तरह से एक सवाल दिया गया है। तो आप जो 0 से 10, चूँकि सब में 10 का डिफरेंस है, तो 0 से 10 मतलब इसमें डिफरेंस गैप नहीं होगा। 0 से 10, अगली लाइन पर 20, फिर अगली पर 30, कोई बीच में डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए इसको हिस्टोग्राम बोलेंगे। अगर ये पहला छोड़ के पहला बना होता, दूसरा बना होता, फिर थर्ड कॉलम छोड़ के फोर्थ कॉलम पे बना होता, 5 कॉलम छोड़ के 6 पे बना होता, यानी एक एक का डिफरेंस होता अल्टरनेट पर, तो ये बार ग्राफ होता। चूँकि इसमें कहीं पर डिफरेंस नहीं है, देखिए सब में बने हुए हैं तुरंत तुरंत, तो इसलिए इसको हिस्टोग्राम बोलेंगे। 0 से 10 की फ्रिक्वेंसी 2 है, तो देखिए 0 से 10 जो नीचे लिखा हुआ है इसकी फ्रिक्वेंसी 2 है, तो हमने यहाँ 2, 4, 6, 8 ये एक एक पर कॉलम पर बना लेंगे। इस पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये आप ग्राफ पेपर पर बना के और इसको सादा कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास ग्राफ कॉपी नहीं है तो आप सादा कॉपी पर ही इसको बराबर बराबर डिफरेंस पर ये नंबर शो कर लें। तो आप समझ गए होंगे कि हिस्टोग्राम कैसे बनाना है। दूसरा देखिए 10 से 20 में 10 है, तो 10 से 20 में इसी लाइन से चलेगा, 10 के सामने जाके ये नीचे मिल जाएगा। फिर आपका अगला 20 से 30 में 21 है, तो इसी लाइन से ऊपर 21, ये देखिए 20 है और ये 21 इसके बीच में आएगा और इसको जो के मिला दिया है। तो ये बहुत सिंपल होते हैं बार ग्राफ बनाना। बस याद ये रखना कि हिस्टोग्राम में बीच में एक बार के बीच में गैप नहीं होता। एक्सरसाइज 5.1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो दैट डाटा। इसमें 4 सेंटेंस दिए गए, आपको ये बताना है कि कौन से सेंटेंस में आपका हिस्टोग्राम बनेगा या नहीं बनेगा, कौन से सेंटेंस से बन सकता है। आपको मालूम है कि हिस्टोग्राम अगर बनाना है तो आपके पास जो डाटा है उसका क्लास इंटरवल होना चाहिए। अगर उसका क्लास इंटरवल नहीं बनेगा तो फिर उसका आपका हिस्टोग्राम भी कंप्लीट नहीं होगा। जैसे पहला है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग। समझ गए होंगे। द हाइट ऑफ कंपटीटर्स इन एन एथलेटिक मीट। जो एथलेटिक मिले हैं इकट्ठे हुए, उनकी हाइट जो आए हैं उनकी हाइट का हमको अगर मालूम है तो हम उसका हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। द नंबर ऑफ कैसेट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाई 5 कंपनीज। 5 कंपनियों द्वारा जो कैसेट बनाई गई हैं, क्या उसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट स्टेशन। स्टेशन पर उतरने वाले सुबह 7 से शाम 7 तक के जो यात्री आए हैं, क्या हम उनका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो मैं आपको वैसे भी बता दूं कि अगर पहला जो क्वेश्चन है कि किसी पोस्टमैन के बैग में जो विभिन्न एरियाओं के लेटर पड़े हुए हैं, तो अब हमें ना तो उसमें एरिया के जो लेटर दिए गए हैं तो उसमें क्लास इंटरवल नहीं बन पाएगा कि कौन कौन से एरिया हैं और कितने कितने लेटर हैं, इसमें कुछ भी शो नहीं हो पाएगा। जब इसमें क्लास इंटरवल ही नहीं हो पाएगा तो ये इसका हिस्टोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। दूसरा, हाइट ऑफ कंप्यूटर एंड एथलेटिक मीट। खिलाड़ियों की अगर हाइट दी गई है तो आपको मालूम है कि जो हाइट दी गई है, मान लीजिए किसी की 145 से 150 तक है, किसी की 155 है, किसी की 152 है, किसी की 153 सेंटीमीटर है, किसी की 148 सेंटीमीटर है। तो ये जो सेंटीमीटर में दी गई होंगी सारे सेंटीमीटर में होंगे, तो इसका निश्चित रूप से हमें इंटरवल बन जाएगा, क्लास इंटरवल बन जाएगा। तो ये सेकंड का आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो सकता है। अगला है, नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस्ड बाई 5 कंपनी। 5 कंपनियों ने जो कैसेट बनाई है, 5 कंपनियों ने जो कैसेटें बनाई उसका क्लास इंटरवल आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कैसेटें बनाई होंगी वो अलग अलग डिफरेंट होंगी, वो तो सेम होंगी नहीं कि एक कोई सेम नंबर में आ रही हो, नंबर तो मिलेगा नहीं उसमें। तो दूसरा है, नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग स्टेशन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM। हाँ, इसमें बन सकता है कि 7 से 8 तक कितने पैसेंजर आए, 8 से 9 बजे तक कितने आए, 9 से 10 तक कितने आए,
10 से 11 बजे तक कितने आए, 11 से 12 तक कितने आए। तो इसमें क्लास इंटरवल बन सकता है। केवल आपको ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट का हिस्टोग्राम बन सकता है। तो वो किस में बन सकता है, एक तो हाइट का बन सकता है जो एथलेटिक है, और दूसरा जो पैसेंजर आए हैं उनका बन सकता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, वो देखिए, सिंस हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑफ if data represented in manner of class interval, so B and D in all these cases data can be divided into class interval, यानी केवल B और D स्टेटमेंट पर हिस्टोग्राम बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपकी बुक में भी क्वेश्चन दिए गए होंगे, नहीं दिए गए तो दिया गया है। इसमें W का मतलब वुमेन है, M का मतलब मैन है, B का मतलब बॉयज़ है और G का मतलब गर्ल्स है। नीचे देखिए मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है टेली मार्क्स का यूज करके, फिर बार ग्राफ बनाना है। ड्रा ए बार ग्राफ, याद करिए हिस्टोग्राम नहीं बार ग्राफ। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए आपको देखिए सोपर दिए गए हैं। सोपर मीन्स मैन वोमेन इस तरह से। तो एक तरफ सोपर लिखिए, एक तरफ टेली मार्क्स लिखिए, एक तरफ नंबर ऑफ सोपर्स लिखिए। जैसे सबसे पहले है डब्लू मीन्स हो गया वोमेन, ये W का मतलब हो गया वोमेन, M का मतलब हो गया मैन और B का मतलब हो गया बॉयज़ और G का मतलब हो गया गर्ल्स। तो अब आप पेंसिल उठा लीजिएगा। सबसे पहले जैसे आपका W है, W मीन्स वोमेन, तो W आपको काउंट कर लेने हैं कितने हैं। तो हमने जो काउंट किए हैं वो 28 हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4, और मैंने बताया था कि 5 पर आप इसको तिरछा काट देंगे टेली मार्क्स को, 6 7 8 9, फिर 10 कर देंगे, 11 12 13 14, हर 5वें नंबर पर इसको काटते जाएंगे और ये 28 का बना लेंगे, आपको आते हैं। इसी प्रकार मैन का देखना है, मैन को आप M काउंट कर लेंगे तो वो 15 आ रहे हैं। फिर B आप देख सकते हैं, देखिए एक ये B है, एक ये B है, 2 3 हो गया B आपका, ये देखिए 4 हो गया B, और ये देखिए B कितने हो रहा है 5। तो ऐसे ही आपको काउंट कर लेने हैं। पेंसिल से आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। गर्ल्स को काउंट करेंगे तो वो 12 हो गए। और ये भी याद रखिए ऊपर आपका जो टोटल है वो 60 बच्चों का है, ठीक है। इसके बाद आपका ये फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट हो गई। ये तो बहुत सिंपल होते हैं। आपको मैन काउंट कर लेने हैं, वोमेन काउंट कर लेने हैं, बॉयज़ काउंट कर लेने हैं और गर्ल्स काउंट कर लेने हैं, और मैं टेली मार्क्स बना के उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देनी है कितने कितने हैं। यही आपका फ्रीक्वेंसी टेबल होती है। बार ग्राफ बनाना है वो भी सरल है। बार ग्राफ के लिए मैंने बताया था कि आप 2 हॉरिजेंटल और वर्टिकल ड्रा करिए लाइन। ये मीट हो गई, यहाँ पर मिल गई। आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक तो सोपर है और दूसरा नंबर ऑफ सोपर है, ठीक है। तो जो सोपर है वो नीचे लिखिए, इधर नंबर ऑफ सोपर लिखिए साइड में। मैंने बताया कि ये बार ग्राफ बनना है तो आपको मालूम है कि इसमें डिफरेंस होता है, पहले वाला छोड़ के दूसरे पर बनेगा, फिर अगला छोड़ के अगले पर बनेगा। समझ गए होंगे बार ग्राफ में बीच बीच में डिफरेंस होता है। तो एक कॉलम W यानी वुमेन का, फिर मैन का, बॉयज़ का और गर्ल्स का विद डिफरेंस, अंतर छोड़ के, ये आप मैंने बना सकते हैं आराम से। इसके बाद आपने देखा कि जो वोमेन्स का काउंट है वो 28 है, तो वोमेन के सामने जो 25 है, ये 30 5 का डिफरेंस है, बीच में आप गिना सकते हैं 26 27 28 29 30। बीच में आप पॉइंट अपने बना सकते हैं छोटे छोटे से। तो जहाँ पर 28 है वो आप 30 से थोड़ा नीचे और 25 से ऊपर जाएगा। तो ये हो गया वोमेन का। मैन कितने हैं आपके पास, मैन आपके पास काउंट संख्या 15 की है, तो 15 के सामने मैन चला जाएगा। ध्यान रखिएगा डिफरेंस तुरंत नहीं करना, जो तुरंत करना था वो हिस्टोग्राम होता है। तो एक छोड़ के अगले कॉलम पर बनेगा मैन का। ऐसी बॉयज़ का, बॉयज़ की संख्या 5 थी, तो ये देखिए 5 है, 5 के सामने इसको काउंट किया। गर्ल्स की संख्या 12 है, तो ये देखिए 10 संख्या है, और ये 15 है, तो 12 थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दीजिए और ये 12 हो गया। आप स्केल से इसको ड्रा करिएगा। ये कंप्लीट हो गया बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3 है वीकली वेजेज इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर इन फैक्ट्री। 30 वर्कर्स का फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको क्या पेमेंट मिली सप्ताह भर की, वो दी गई है। किसी को कितना मिला, किसी को कितना मिला। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग टेली मार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल 800। ये देखिए इसमें दिया भी गया है कहाँ से कहाँ तक लेना है, और बनाना क्या है फ्रीक्वेंसी टेबल। वेरी सिंपल, 800 से 810, 810 से 820, ऐसे आपने इंटरवल ले लिया। कहाँ तक लेना है, जहाँ तक कि आपके सारे नंबर काउंट ना हो जाए। हमने 900 तक लिया है, ठीक है। इसके बाद ये बहुत सिंपल है, टेली मार्क्स बनाना और फ्रीक्वेंसी लिखना। पहला है 800 से 810। आपको कल भी बताया था पिछले वाले क्लास में कि इसमें 800 से लेकर 809, 800 से 809 तक के नंबर काउंट होंगे। 810 इसमें आएगा। इसमें 810 से 819 तक के नंबर काउंट होंगे, 20 नहीं होगा, 20 इस वाले में आएगा। ये अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है। तो यहाँ कहाँ से काउंट करेंगे, 800 से 809 तक। देखते हैं कितने होते हैं इसमें जो काउंट कर रहे हैं। 800 से ये देखिए 1, ये देखिए 2 और ये देखिए 3। ओनली 3 नंबर इसमें आ रहे हैं।
तो वो फ्रिक्वेंसी हो गई 3 और टेलीमार्क्स 3 हो गया। ऐसे ही 810 से 820 तक देखना है, तो इसमें आप पेंसिल से देखते जाइए 810 से 819 तक कितने नंबर हैं आपको देखना है 810 से। तो देखिए एक तो यही दिख रहा है मुझे 810 और 19 तक देखना है, तो ये देखिए ये दूसरा नंबर हमें मिल गया, तो ये 2 हो गए और कोई नंबर नहीं होगा जो 820 से नीचे होगा, 819 तक कोई नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको केवल समझना है, आप इसको ढूंढिए और लिखते जाइए इसमें। फिर अगला है 820 से 830 तक, इसमें 820 से 820 तक के नंबर काउंटिंग कर लीजिए और लिखते जाइए सारे। चूँकि 30 बार कर रहे हैं तो जब लास्ट में फ्रिक्वेंसी टोटल कर लेना 3 2 5 6 6 9 15 20 और ये जोड़ के देखिए 24 25 26 और 4 जुड़ा 30, यानी पूरे 30 हो रहे हैं। इसका मतलब कोई भी आपका छूटा नहीं है। आप पेंसिल से अंडरलाइन करके और काउंटिंग करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्राई हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर डाटा एंड क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है उसी से आपको क्या बनाना है, उसी से आपको हिस्टोग्राम बनाना है। इसी क्वेश्चन को देखकर, इसी क्वेश्चन के डाटा से आपको हिस्टोग्राम बनाना है और 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देना है। तो आप हिस्टोग्राम बाद में बनाते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, कौन से ग्रुप में सबसे ज़्यादा वर्कर आपको दिख रहे हैं, वर्कर कहाँ पर है, ये 9 है। किस ग्रुप में है, 830 to 840, तो आपका ये आंसर हो गया पहले का। हाउ मैनी वर्कर अर्न इन 805 एंड मोर, 805 एंड मोर, 805 एंड मोर कितने वर्कर कमाते हैं, तो इसमें तो 805 शामिल नहीं होगा, कहाँ तक होगा, यहाँ से, समझ रहे हैं ना आप। 850 या 850 से ज़्यादा रुपए कितने वर्कर कमाते हैं, तो इसमें तो 850 शामिल नहीं है, यहाँ से शामिल है, तो यहाँ से शामिल है, यहाँ तक कितने वर्कर कमाते हैं काउंट कर लेते हैं। 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 और 6 + 4 10, ये 10 वर्कर कमाते हैं। यहाँ से देखिए 850 से ये वाले, ये वर्कर इतने हैं जो 850 से ज़्यादा रुपए कमाते हैं। ये देखिए 850 से ज़्यादा कमाते हैं ये वर्कर 10। हाउ मैनी वर्कर अर्न लेस देन 850, 850 से कम कितने लोग कमाते हैं, वो इस ग्रुप में आ जाएंगे। काउंट कर लीजिए 9 5 14 15, 850 से कम, हाँ ठीक है, 3 2 5 6 और 6 और 9, इसमें काउंट गलत हो रहा है क्या। हाउ मैनी वर्कर अर्न लेस देन 850, लेस देन 850, तो 14 आ रहे हैं, 9। तो तीसरा क्वेश्चन था हाउ मैनी वर्कर अर्न लेस देन 850, तो 850 से कम कितने लोग कमाते हैं, तो ये सारे नंबर काउंट कर लीजिए, ये वाले, ये 3 2 5 6 6 और 9 15 और 15 + 5 कितने हो गए, 20 वर्कर्स ऐसे हैं जो 850 रुपये से कम कमाते हैं। तो देखिए 20 वर्कर्स ऐसे हैं जो 850 से कम कमाते हैं और 10 वर्कर ऐसे हैं जो 850 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं। तो देखिए टोटल 30 वर्कर कंप्लीट हो गए। अब इसका हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, ये जो इंटरवल है वो नीचे साइड लिखेंगे और जो फ्रिक्वेंसी है वो अगली साइड लिखेंगे। ये देखिए नेक्स्ट पेज पर ये 0 से शुरू हो गया आपका, क्योंकि मैंने बताया था हिस्टोग्राम में डिफरेंस नहीं होता, तो पहले नंबर पर 800 800 फिर 810 820 तुरंत लिखना पड़ेगा क्योंकि हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता। और दूसरी तरफ आप नंबर ऑफ वर्कर लिख लीजिए। हाँ एक आपको दिख रहा होगा कि सर ये तिरछा क्यों है, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारे नंबरों पे देखिए 10 का डिफरेंस है। जो क्लास इंटरवल है उसमें जो आपका डिफरेंस है वो कितने का, 10 का। इनमें देखिए 10 का डिफरेंस है, इनमें 10 का डिफरेंस है, इसके बीच में 10 का डिफरेंस है, इसके बीच में 10, सारे के बीच में 10 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ सीधा सीधा 800 का डिफरेंस है, तो ये चूँकि 0 से शुरू होकर 800 पर पहुँच गया सीधे। अगर ये 0 से 10 20 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वो इनका डिफरेंस अलग हो रहा है और सारे का डिफरेंस अलग है, तो यहाँ थोड़ा सा इस ग्राफ को तिरछा कर देते हैं, राइट, क्योंकि इससे शो हो जाता है कि ये यहाँ से शुरू हुआ है, 0 से शुरू नहीं हुआ है, तो इसको थोड़ा तिरछा कर देते हैं। अगर इनमें इनका डिफरेंस और इसका डिफरेंस अगर अलग है तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर तिरछा कर देंगे, ये याद रखिएगा। बाकी आप अपने बुक में भी एग्जाम्पलों में ज़रूर देखिएगा। आपने देखा था कि पिछला वाला जो मैंने हिस्टोग्राम बनाया था, ये देखिए इसमें आपका कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ भी देखिए 10 का डिफरेंस था, यहाँ भी 10 का डिफरेंस था, यहाँ भी 10 का डिफरेंस था, तो यहाँ भी 10 का डिफरेंस था, इसलिए ये सीधा था। आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए यहाँ पर 10 का डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसको तिरछा किया। बहुत सिंपल है। इसके बाद तो बनाना आपको बनाना है, तो 800 से 810 पे कितनी फ्रिक्वेंसी 3 थी, तो ये देखिए 1 2 3 ऐसे नंबर लिख लिए, 3 पर इसको मिला दिया है। फिर 820 पर कितनी है, 2 है, तो इसी के आगे चलिए 2 पे मिला दिया। फिर कितनी है 1 है, तो देखिए 1 पे मिला दिया। फिर कितनी है 9, तो इसी के आगे 9 पे मिला दिया। इसे
तुरंत बिना गैप किए हुए इसको बनाते जाएंगे और ये आपका हिस्टोग्राम निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आवर फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉचेज टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडे इन सो थ्रो द गिवन ग्राफ। एक ग्राफ दिया गया है, क्वेश्चन में ही ग्राफ दिया गया है आपको, इसको देखकर आपको आंसर देने हैं कि जो हॉलीडे छुट्टियां चल रही थी उसमें बच्चों ने टीवी देखी है। तो वो घंटे दिए गए हैं और बच्चे दिए गए हैं कि किस घंटे से किस घंटे तक कितने बच्चों ने टेलीविज़न देखा। पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी हावर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। किस घंटे में सबसे ज़्यादा टीवी देखा गया बच्चों ने, कौन से ऐसे घंटे थे जिसमें मैक्सिमम बच्चों ने टीवी देखा। तो आप देखिए ग्राफ सबसे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है यानी 32 बच्चे देख रहे हैं। ये देखिए 32 बच्चे टीवी देख रहे हैं, लेकिन कौन से घंटे में देख रहे हैं, 4 से 5 आवर्स में। दिख रहा है आपको कौन से घंटे ऐसे थे जिसमें मैक्सिमम बच्चों ने टीवी देखा, 4 से 5 आवर। तो ये आंसर हो गया पहले का, 4 से 5 आवर। दूसरा, हाउ मैनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर। 4 घंटे से कम कितने बच्चों ने टीवी देखा। हाउ मैनी स्टूडेंट वॉचेज टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। 4 घंटे से कम कितने बच्चों ने टीवी देखा। तो आप देख सकते हैं कितने बच्चों ने टीवी देखा 4 घंटे से कम में। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि 4 घंटे से कम कितने बच्चों ने टीवी देखा। तो 4 घंटे से कम में ये देखें आपने, तो 22 और 8 30 हो गई, 30 + 4 34, यानी 34 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 4 घंटे से कम में टीवी देखा। अब ये ना कहना कि सर 4 शामिल, ये 4 से 5 घंटे का, 4 घंटे तक का रिकॉर्ड यहाँ तक आएगा टोटल। अगला लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर इन वॉचिंग टीवी। कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 5 घंटे से ज़्यादा, मोर देन 5 आवर इन वॉचिंग टीवी देखने में बर्बाद किया। तो 5 से 6 और 6 से 7 घंटे टीवी इतने बच्चों ने देखा है, यानी 5 से 6 घंटे देखा 8 बच्चों ने और 6 से 7 घंटे देखा 6 बच्चों ने। तो टोटल कितने बच्चों ने देखा, 14 स्टूडेंट्स ने। तो ये आंसर आपके सारे कंप्लीट हो गए और ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई। ओके।